होने चाहिए। भाजपा की मौजूदा सरकार को दोषी मानूंगा कि उन्होंने इस धार्मिक यात्रा को उत्पात यात्रा में बदल दिया। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि ये आपके संरक्षण प्राप्त पूरे आतंकवादी हैं। चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि ये आपके संरक्षण प्राप्त पूरे आतंकवादी हैं। ये खुद आतंकवादी हैं, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई बदमाश सीना तान कर चलने की हिम्मत नहीं कर सकता। और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि योगी राज में अगर कानून और आस्था दोनों से संपूर्ण न्याय हो रहा है तो इस पर सियासत क्यों हो रही है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि योगी राज के 8 साल पूरे हो गए। 8 साल में डेटा आया है 238 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है, यानी इतने अपराधी एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। अपराधी दहशत में है। सवाल यह है कि इस पर सियासत कौन कर रहा है। क्यों लग रहा है कि कानून व्यवस्था पटरी से उतरती दिखाई दे रही। सवाल इस बात को लेकर भी है कि कांवड़ियों को सुविधाएं दी जा रही, कांवड़ रूट पर बेहतर इंतजाम किए जा रहे, इस पर सियासत क्यों हो रही है। और सवाल मुस्लिम लीग को लेकर भी है कि कांवड़ यात्रा क्या उनके लिए उत्पात यात्रा है, क्योंकि मुस्लिम लीग के मौलाना है कौसर हयात खान, उपाध्यक्ष है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के। वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने धार्मिक यात्रा को उत्पात यात्रा में बदल दिया है। ये संरक्षण प्राप्त आतंकवादी हैं। आप सोचिए कितनी कट्टरता भरी हुई है इन मौलाना के दिल में, इन मौलाना के जहन में, जो एक धार्मिक यात्रा को उत्पात यात्रा कह रहे हैं, कांवड़ियों को आतंकियों से तुलना कर रहे हैं। तो सवाल है कि किसी और भी धर्म के लिए ऐसी तुलनाएं हो सकती है क्या, या फिर हिंदू सॉफ्ट टारगेट है इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। तो लगातार कांवड़ रूट पर बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी हो रही है। तो सवाल इस बात को लेकर भी है कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है, या फिर योगी का एक मॉडल है कि ना अपराधी को छोड़ेंगे और ना सनातन से मजाक करने वालों को छोड़ेंगे। और यही मॉडल क्या विरोधियों को चुभ रहा है, और क्या इसीलिए इस पर जमकर सियासत हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा, जाहिर है सियासत में इसकी चर्चा सबसे ज्यादा। फिलहाल केंद्र में है इसकी कानून व्यवस्था और आस्था। सूबे के मुखिया सीएम योगी का एक ही फॉर्मूला है, दोनों से बराबर न्याय। एक और योगी और उनकी पुलिस अपराधियों के लिए काल साबित हो रही, तो दूसरी ओर आस्था के मामले में योगी सरकार का कोई जवाब नहीं। एक और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले और पुलिस पर हमला करने वालों को निपटाया जा रहा है, तो दूसरी ओर सावन के मेले में कांवड़ियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखकर उनकी आस्था से भी न्याय हो रहा। सावन के महीने में योगी कैसे कांवड़ियों की सुविधा का ध्यान रख रहे और कैसे भड़काऊ मौलानाओं को इससे दिक्कत हो रही, आपको बताएंगे। लेकिन पहले योगी राज में कानून का इकबाल बुलंद होने की एक तस्वीर देखिए। योगी को यूपी की कमान संभाले 8 साल हो गए। इन 8 सालों में 238 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए, 9,467 अपराधी घायल हो गए, जबकि 30,694 को गिरफ्तार किया गया। आगरा में 20, प्रयागराज में 10, बरेली में 15 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ, जबकि गोरखपुर में 8, कानपुर में 11, लखनऊ में 15 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। मेरठ में सबसे ज्यादा 80, वाराणसी में 26, लखनऊ कमिश्नरी में 11 का एनकाउंटर हुआ। सीएम योगी खुद कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि राज्य में हर एक की सुरक्षा की गारंटी है, और इसमें जो सेध लगाएगा उसे यमराज का टिकट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है, और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, यह आवश्यक है कि जो दूसरों के सुरक्षा के लिए खतरा बने उसके लिए पहले से ही एक टिकट रिजर्व करवा दो। योगी की पुलिस का नो टॉलरेंस वाला रिकॉर्ड आया तो सपा को चुभ गया। सपा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए यूपी की कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए।
एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखे जाए तो जब से भाजपा की सरकार आई है लगातार अपराधों में इजाफा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी वो जीरो टॉलरेंस की नीति का बखान करती है अपराधियों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े माफिया हैं वो बड़ी बड़ी सुरक्षा लेके घूमते हैं, रोज हत्या लूट बलात्कार होती। भारतीय जनता पार्टी का सबसे कमजोर पक्ष उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो बस से बदतर है, पटरी से उतरी हुई। एक और योगी के अपराधियों के खिलाफ कमिटमेंट को सूबे की पुलिस बखूबी पूरा कर रही है, जिस पर सपा सियासत कर रही है, तो दूसरी ओर सनातन के प्रति योगी के कमिटमेंट पर मौलाना बेचैन है। पूरे कांवड़ रूट पर कांवड़ियों के लिए सुविधा और शुद्धता का ध्यान रखा जा रहा है, उन पर पुष्प वर्षा करवाई जा रही है। बस यही बात मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात खान को चुभ गए। कौसर हयात कांवड़ यात्रा को उत्पाती यात्रा कह रहे, कांवड़ियों को आतंकवादी तक बता रहे। मौजूदा सरकार ने, मैं मौजूदा सरकार को, भाजपा की मौजूदा सरकार को दोषी मानूंगा कि उन्होंने इस धार्मिक यात्रा को उत्पात यात्रा में बदल दिया है। सिर्फ और सिर्फ उत्पात उनका मसला रह गया। तो आपने एक तरह से उनको लाइसेंस दे दिया उत्पात मचाने का, और मैं तो ये कहता हूं कि ये आपके संरक्षण प्राप्त पूरे आतंकवादी हैं, सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त आतंकवादी। सवाल है कि किसी धार्मिक यात्रा को उत्पाती यात्रा कहना और कांवड़ियों को आतंकवादी बोलना क्या कट्टर सोच नहीं? सवाल है कि क्या ये हिंदुओं के खिलाफ कौसर हयात की नफरत है? कौसर बोले तो हिंदू धर्मगुरु भड़क उठे। जगत गुरु करपात्री महाराज ने तो ऐसे मौलाना को ही आतंकवादी कह दिया। ये खुद आतंकवादी हैं, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं, ये जहां भी हो इनको पकड़ करके इनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके इनको जेल भेजा जाए। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांवड़ पर हो रही बयानबाजी के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई। मसला नेम प्लेट और QR कोड को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार से जवाब तलब किया है। 22 जुलाई को इस पर अगली सुनवाई होगी। आगे जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होगा, लेकिन पहचान पर हो रही सियासत और विरोध को लेकर साध्वी रितंभरा ने हमला बोला। अगर विद्यालय है तो आप जिद करते हो जी कि हमारी तो बेटियां हमारे ही धर्म का या हमारे ही मजहब का लिबास पहनकर जाएंगी, वहां आप सड़कों पे उतर आते हो। हर जगह आप पहचान के लिए लड़ाई करने लग जाते हो, तो यहाँ क्यों आप पहचान छुपा रहे हो? मुझे लगता है कि अपनी पहचान छुपा के आप इस तरह अपना धंधा नहीं कर सकते। अपनी पहचान के साथ बैठो, किसी को भी कोई बाधा नहीं है। तो सवाल है कि पहचान जाहिर करने का विरोध क्यों पहचान जाहिर करने को आर्थिक बहिष्कार से जोड़कर देखा जा रहा? सवाल है कि हिंदुओं की आस्था के मसले पर इतनी सियासत क्यों? सवाल ये भी कि हिंदू सॉफ्ट टारगेट, इसीलिए कांवड़ को उत्पाती यात्रा और कांवड़ियों को आतंकी बोल रहे। सबसे बड़ा सवाल कि योगी राज में अपराधियों का संहार और आस्था का ध्यान, क्या इसीलिए मचा है संग्राम? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सैयद जवाद, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। संजीव कौशिक जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी जुड़ेंगे। इन सभी का हम रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले शिवम, तब तक मैं आपसे शुरू कर लेता हूं। कई डेटा आया है। एक डेटा आया है कि 238 एनकाउंटर हुए हैं, योगी राज के 8 साल पूरे हो गए। सपा कह रही है कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। एक मौलाना है, वो कह रहे हैं कि धार्मिक यात्रा नहीं, ये तो उत्पात यात्रा आप लोगों ने बना दी। मैं बोल सकता हूं? हाँ बिल्कुल। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा पिछले सालों से और सदियों से चली आ रही है, वो बेहद शानदार रही है। खासतौर पर 2014 के बाद और 17 के बाद तो और भव्य रूप उस कांवड़ ने लिया। पिछले साल 5 करोड़ कांवड़िया आए। कोई छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो किसी तरह की कोई दिक्कत कहीं नहीं हुई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कांवड़ को लगातार बदनाम कर रहे हैं, उसको आतंकवादी बता रहे हैं, उसको किसी को कुछ कह रहे हैं। वो कहते हैं कि लोगों को परेशान किया जा रहा है, हुड़दंग मचाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं। इसके उलट कांवड़ की सही तरीके से अगर देखा जाए तो बदनामी लगातार की जा रही है। मैं आपको कुछ डेटा देता हूं। अभी से करीब 15 दिन पहले इस देश में मुहर्रम था, और मुहर्रम के दौरान बिहार के हाजीपुर में एक बस में पहले टक्कर मारी गई, ताजिए ने टक्कर मारी, फिर उसमें आग लगा दी। बिहार के कटिहार में ही महावीर मंदिर के बाहर से निकलते हुए वहां पर पत्थरबाजी हुई। दरभंगा में जुलूस के दौरान दरोगा को चाकू घोंप दिया। मुजफ्फरपुर में गंज बाजार के सामने जो है 2 समुदायों में आपस में मारपीट हो गई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में तय रूट पर नहीं गए,
तो तय रूट से नहीं गए, तो इस वजह से जो है वहां पर दूसरी जगह चले गए और जाने के बाद पुलिस वालों की गाड़ी में आग लगा दी। उत्तर प्रदेश के फरीदपुर में, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश के बरेली में इतनी सारी जगह हुड़दंग और आतंकवाद, मतलब एक आतंक का माहौल रहा। आप मुझे बताइए कोई एक खबर रही हो, आप मुझे बताइए समाजवादी के किसी एक नेता ने उस पर बोला हो, आप मुझे बताइए अखिलेश यादव ने बोला हो, किसी मौलाना ने बोला हो, किसी न्यूज चैनल नहीं, एक आध जगह पर शिवम ये खबर आई, एक आध जगह पर खबर आई कि जैसे कांवड़ भंग हुई, कुछ कांवड़ियों ने उत्पात कर दिया, तो उसको लेकर मुस्लिम लीग ये कह रही है कि ये सब आप लोगों की शय पर हुआ है, आप लोगों ने इतना मन बढ़ा के रखा हुआ है, इसीलिए वो कह रहे हैं उत्पात यात्रा ये है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो जितनी भी सारी मुजफ्फरपुर में ताजिए के दौरान हुई, ये इन लोगों की वजह से हुई, ये दंगा जो है इनकी वजह से हुआ, ये जानबूझ के इस देश में दंगा फैलाना चाहते थे, ये जानबूझ के इस देश में आग लगाना चाहते थे। नहीं, मैं मानता हूं कि जब इस तरह की धार्मिक यात्राएं होती हैं, उसमें कुछ एक दो लोग जो है जरूर ऐसे पाए जाते हैं, उन पर पुलिस सख्ती से पेश आती है, लेकिन उसके लिए पूरे सनातन का अपमान करना, 5 करोड़ कावड़ियों का अपमान करना, उनकी आस्था का अपमान करना, यह कहां तक उचित है? वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कोई आतंकवादी नहीं है यहां पर जी। 250-300 किलोमीटर लोग अपने गांव से जो है कावड़ लेने जाते हैं, 100-150 लीटर जल लेकर जो है कंधों पर आते हैं, बिना चप्पल के चलते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और बिना प्याज बिना लहसुन का खाना खाते हैं। पूरी तरीके से एक तपस्या है। उसके बाद आकर जल चढ़ाते हैं भोले को। मैं मानता हूं इस तरह से किसी की श्रद्धा को अपमानित करना और उसको आतंकवाद कहना गुनाह है। नहीं, लेकिन सवाल अगर धर्म बता दूंगा किसी चीज का या आतंकवाद का, तो फिर वो बिलक जाएंगे। उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कट्टर मानसिकता नहीं है? हाजी नाजिम खान और फाजिल हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे इस बात को लेकर सवाल जरूर करूंगा। लेकिन ये मुस्लिम लीग की भाषा क्यों है शिवम? क्या ये बार बार योगी आदित्यनाथ सनातन की बातचीत करते हैं? हमने महाकुंभ में देखा सनातनियों का ध्यान, हमने वाराणसी अयोध्या के मसले पर देखा सनातनियों का ध्यान, कांवड़ यात्रा को लेकर ध्यान देखा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, कहा जा रहा है कि नेम प्लेट पहचान QR कोड क्यों है? हालांकि ठीक है, अभी तो जवाब मांगा गया है, 22 तारीख को अगली सुनवाई है, देखेंगे क्या होगा। लेकिन बार बार इस पूरे सनातन पर सियासत हो रही है। 8 साल में 238 लोगों को मिट्टी में मिला दिया, 9,467 अपराधी घायल हो गए, 30,694 अपराधी गिरफ्तार हुए, लोगों की अलग अलग प्रॉपर्टीज तोड़ी गई, उनको जो है जो अवैध कब्जे थे उनको खत्म किया गया। और उत्तर प्रदेश जो एक जमाने में भययुक्त हुआ करता था, वो आज भयमुक्त है। जिस तरीके से दंगा, गुंडागर्दी, तोड़फोड़, चोरी, लूट, डकैती, इस तरह की चीजें होती थी, वो आज किस स्तर पे है ये प्रदेश जानता है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, इसी आधार पर जो है पूरे देश में इस मॉडल को सराहा भी जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें करना उनकी एक अपने आप में हताशा दिखाता है। अखिलेश यादव जी को पता है आने वाले समय में 2027 में भी बुरी तरीके से हारेंगे। ठीक है, तो जाहिर है कानून व्यवस्था को जबरदस्ती चोट करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, फाजिल और नाजिम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फाजिल, धार्मिक यात्रा उत्पात यात्रा कह दिया कांवड़ को, कांवड़िया आतंकी है मुस्लिम लीग की नजर, आप सहमत हैं इससे? देखिए, मुंह में मिट्ठू बनना, अपनी सरकार की तारीफ तो भाजपा के लोग करते ही हैं, हर कोई करता है, जितनी भी पार्टियां सभी अपनी तारीफ करते हैं। लेकिन जनता से पूछिए कि उत्तर प्रदेश में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रोडवेज बस चल रही है, अस्पताल में दवाई नहीं। अब बोलने लगे तो 1-2 घंटा कम पड़ जाएगा। हम तो चूंकि यूपी में रहते हैं इसलिए हम जानते हैं, जो दिल्ली में रहता है उसको नहीं पता ना कि यूपी में क्या चल रहा है। सवाल इस बात का है कि जिस तरह से पुलिस को पंगु बना दिया गया, आप देखिए आपकी रिपोर्ट में दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पुलिस को, वहां पुलिस खड़ी है। अभी मैंने आपसे क्या सुन लिए, पूरा तो आपसे मैंने क्या फिर आप पूरा होने दीजिए। मैंने आपसे क्या पूछा? देखिए वहां पुलिस खड़ी है ना। अरे मैं आपसे क्या पूछा? पुलिस को बर्बाद कर दिया लोग, पुलिस की औकात नहीं है, दौड़ा दौड़ा के पुलिस को मार रही है लोग। आपसे मैंने क्या पूछा फाजिल? मौलाना कौसर हयात इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं धार्मिक यात्रा को उत्पात यात्रा, कांवड़िए को आतंकी कह रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सब बीजेपी की शय पर हो रहा है। लेकिन क्या धार्मिक यात्रा को उत्पात यात्रा कहना ठीक होगा? वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाले, उन्होंने कुछ देखा होगा। कहीं के रहने वाले? सुनिए, आप सहमत हैं? जो हम देखेंगे, अरे मैं पूछ रहा हूं, आप सहमत हैं? हमने आपकी रिपोर्ट देखी है, वहां जाके कुछ नहीं देखा। क्या रिपोर्ट में क्या दिखाई दिया? अरे रिपोर्ट देखिए, दरोगा खड़ा है वहां, मार खा रहा है बेचारा, क्या दिक्कत है? भाग रहा है वो। नहीं, मारे कोई वो दिक्कत की बात है, गाड़ी तोड़ कानून व्यवस्था को लेकर कोई चुनौती खड़ा करे वो दिक्कत की बात है। कम से कम रोकना तो चाहिए, नागरिक की सुरक्षा करना पुलिस का दायित्व है ना। तो आपकी नजर में कांवड़िया आतंकी है? पुलिस नहीं, हम तो आतंकी नहीं कर रहे, फिर जो तोड़ रहे वो भी आतंकी नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं। जो तोड़ बोलिए ना, बोल देते कौशल आतंकी नहीं है, वो लोग तो बोल देते सरकार के अहंकार में है, आतंकी नहीं है। बात है, सरकार के अहंकार में है कि हम कुछ भी कर लेंगे। कौशल हयात से आप असहमत हैं? एक लाइन बोलने में क्या दिक्कत है? हम तो कौशल हयात को जानते भी नहीं कौन है ये, फिर भी आप असहमत नहीं हो पा रहे हैं। हम असहमत, उन्होंने क्या कहा वो देखे, हम कहेंगे हम तो। अरे मैं पूछ रहा हूँ कौशल हयात, बड़ी अजीब दिलचस्पी है। शिवम त्यागी एक कौशल हयात को जानते भी नहीं है, मिले भी नहीं है, फिर भी ये नहीं कह पा रहे कि मैं असहमत हूँ। अरे हम फिर भी डिसएग्री नहीं हो पा रहे। आप किसी कौशल आदमी को, मतलब पूरा देश उन्हीं पर चलेगा क्या? देखिए
उन्हीं पे चलेगा भाई। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से पूरा देश चलता है। सुनिए शिवम, देखिए राकेश जी, मुझे एक तो मिनट देखिए नहीं, अब मेरा नाम बोला, देखिए फाजिल भाई आपको मेरा नाम पसंद है, मेरा ले लीजिएगा, लेकिन अभी मुझे बोलने तो मैंने लिया ही नहीं। हाँ तो अभी प्लीज, उन्होंने बोला, शिवम जी बोलिए तो मैं बोला। एक मिनट रुक जाइए। अच्छा मुझे एक चीज अरे थोड़ा रुक जाइए। अरे अभी फिर सरकार का दबाव। अच्छा एक बार शिवम को बोल रहा है, फिर आ जाओ, देखिए मुझे तो देखिए इन्होंने कहा कि भाई जिस आदमी को उत्तर प्रदेश के बारे में पता ही नहीं उनसे क्या सवाल। ठीक बात है भैया, मुझे तो पता ही नहीं उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश की सारी जानकारी तो इनको ही है भैया। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है बता दो। हम नागरिक है ना। कितने मंडल है? मैं भी नागरिक हैं। कितने मंडल है उत्तर प्रदेश में? उस पर जाने की जरूरत नहीं। कितने? 15 किलोमीटर की स्पीड से आदमी को मतलब अपने प्रदेश के मंडल नहीं पता, किलोमीटर जिले नहीं पता प्रदेश में कितने, और ये कह रहे हैं हम नागरिक हैं। और जो जिले का जो नागरिक है उत्तर प्रदेश का उसको कह रहे हैं अच्छा अरे 18 मंडलों वाले 75 जिले के प्रदेश में आपको ये नहीं पता मंडल कितने हैं। ये मैंने 15 किलोमीटर रोडवेज पकड़ लिया, मुझे लग रहा है रोडवेज से ही आए, हो सकता है उस बस में कोई खराबी हो, उसी को पकड़ कर बैठ गए। प्लीज व्हाट्सएप के ज्ञान कोई व्हाट्सएप नहीं है भाई, जो उत्तर प्रदेश में रहता है उसको उत्तर प्रदेश का पता होता है। अब आगे बीच में लड़ना नहीं है भाई, और वो एक दूसरे मैं क्विक सर्वे कर लेता हूं। फाजिल रुके, शिवम रुके, मैं क्विक सर्वे करता हूं। सारे तारीफ नहीं कर रहा, मैं तो आपकी तारीफ सुन रहा था। मैं सोचा था आप बता देंगे मंडल कितने होते हैं तो मैं आपकी तारीफ कर देता। ठीक है, नहीं पता तो मैं क्विक सर्वे कर लेता हूं। मैं क्विक सर्वे कर लेता हूं। हाजी नाजिम खान, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। और ये सबके लिए है, क्या कांवड़ यात्रा धार्मिक यात्रा उत्पात यात्रा है? क्या कांवड़ी आतंकी? हाँ या ना? हाँ देखिए राकेश जी, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर मेरे कांवड़ भाई ऐसे नहीं थे कि किसी की बसों को भी तोड़ दे और किसी के भी कारों को तोड़ दे। मेरे कांवड़ भाई ऐसे नहीं थे। लेकिन ये कांवड़ जो यात्रा चली है, हिंदू भाइयों की आस्था, उसका हम पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। लेकिन आखिर ये कौन लोग हैं जो बार बार बीच में आकर अगर किसी की कार टकरा जाती है तो उसकी कार को तोड़ देते हैं? अगर कार के अंदर मुस्लिम फैमिली होती है, छोटे बच्चों को उनको डराने की भी आप भी नहीं बोल पाए। मैं एक बार सबके पास जाना चाहता हूँ। मैं तो कहना चाहता हूँ वाले में आप भी कौशल हयात पर नहीं बोल पाए, जिससे पूरा महसूस करता है। ये कावड़ भाई नहीं होते, कावड़िए भाई होते हैं। कावड़ वो होती है वो जो लेकर आते हैं। अरे तो मैं तो अपने कावड़ भाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ। कावड़िए, अरे तो आप कह सकते हैं, मैं अगर कावड़िए को भाई अपना भाई कहता हूँ तो इसमें कोई बुराई तो है? अरे कावड़ भाई नहीं, कावड़िए भाई। मैं देखिए, अगर वो होती है जो कंधे पर रख के लाते हैं। यानी कि भाजपा का ये ट्रेंड चल गया कि अपनी जबान हम लोगों के मुंह में दी जाए। भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हाजी नाजिम सुनिए, कांवड़ जो कंधे पर लेकर चलते हैं उनको तो कांवड़ तो भाई हो नहीं सकता है, तो कांवड़िए आपके भाई हो सकते हैं। तो वही वो शिवम समझा रहे हैं कि कांवड़िए भाई बोलिए। यस, नहीं आप कांवड़ भाई बोल रहे थे। हो गया, आप समझिए। चलिए सही है जवाब। कौसर हयात की बात से सहमत या असहमत? जी राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। नहीं, कांवड़ यात्री जो होते हैं वो बिल्कुल भी इस तरीके के नहीं होते। कांवड़ हमेशा से और काफी वर्षों से भारत के अंदर आते हैं, लोग लेकर के जल लेकर के आते हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज से लेकर के आते हैं। लेकिन जब से मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से कांवड़ यात्रा जो होती है उसमें इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही। सरकार नाकारा है, सरकार के अंदर शासन और प्रशासन के अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो कांवड़ यात्रा को सही ढंग से जो है वो नहीं चला पा रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार को बना। महाकुंभ के दौरान भी जो घटनाएं हुई उसमें उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार थी। अरे जवाब भाई, आपने बड़ा जवाब भाई, अभी मैं कानून व्यवस्था पर आ रहा था, महाकुंभ तक भी पहुंचता। अभी तो मेरा सवाल ये था कि कौसर हयात पर बोल लीजिए थोड़ा सा। कौसर हयात को हर कोई स्किप कर जा रहा है। यहाँ फाजिल स्किप कर गए, नाजिम स्किप कर गए, तीसरा आप स्किप कर रहे हैं। मैंने कहा स्किप करा? मैंने तो कहा कि उनके जो बयान है उससे सहमत नहीं हूँ। तो उनका बोल देना था, मैंने नहीं सुना। दूसरी अरे आप अच्छा, ये आप सरकार की अच्छाई सुनते हैं, सरकार की बुराई नहीं। तो इसमें कहा सरकार की अच्छाई है बुराई है भाई? अच्छा, आप कौसर हयात को बुरा भला कहिए, उसमें सरकार का क्या लेना देना है? सुनिए तो, शिवम त्यागी साहब ने एक सवाल पूछा था फाजिल अहमद साहब से, कितने मंडल हैं? मैं पूछ रहा हूँ अपने बहुत ही अच्छे दोस्त शिवम त्यागी, अभी नए नए प्रवक्ता बने भाई, अपने यहाँ कितने उत्तर प्रदेश में एमएलसी होते हैं? शिवम भाई बताइए, कितने एमएलसी होते हैं अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में? कहाँ जो चुन करके आते हैं? नहीं पता कहाँ बोल रहे हैं? बताइए, जवाब देता हूँ ना। उत्तर प्रदेश में 100 सदस्य होते हैं भाई, और बताओ 80 सीटें होती है, और बताओ 403 विधानसभा सीटें होती है, और बताओ एक मनोनीत सदस्य होता है,
और बताओ एक और अलग से होता है एंग्लो इंडियन। और बताओ क्या चाहिए, हालात नहीं बदलते। और बताओ क्या चाहिए। जीके का टेस्ट शिवम त्यागी से मत लो भाई, जीके का टेस्ट शिवम त्यागी से मत लो। 100 MLC, 403 सीटें, एक मनोनीत, एक एंग्लो इंडियन, 80 सीटें, 18 मंडल, 75 जिले। और भी कुछ बताना है, अच्छी तैयारी, और भी कुछ बताना है। आपके घर खानदान के टोटल नंबर ऑफ वोट भी बता दूं क्या अभी? गजब बात हो गई। ये टेस्ट पेपर वहां पूछा करो जहां पता ना हो लोगों को। अरे होल्ड ऑन क्या, अब आपको जवाब चाहिए था, पूरी स्थिति क्लियर हो गई। अब होल्ड ऑन नहीं करना है। अब बताओ आपके घर की वोट बताओ कितनी है। अरे गजब बात, तार्किक बात पे नहीं जाएंगे। एक मिनट में जो आदमी कह रहा है कि आतंकवादी होते हैं कांवड़ी है, उस पर कोई जवाब नहीं। सही जवाब नहीं है, सही जवाब। अब आप ये तो माने कि शिवम त्यागी कम से कम बेहतर तैयारी के साथ आए और फाजिल बिना तैयारी के थे। लेकिन मैं आपको अब बिना मतलब मंडल नहीं बता पाए, आप MLC तक पहुंचे, मैं उधर नहीं, मैं जीके वाली डिबेट नहीं। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, 3 बार टायर पंचर हुआ उसका 15 किलोमीटर। ये हालात है। अच्छा रुकिए, संजीव कौशिक जाना है क्या आप एक मिनट संजीव कौशिक, अगर यही किसी दूसरे धर्म की किसी आयोजन के लिए बोला गया होता तो इस देश में क्या हो रहा होता? राकेश भाई, हम दूसरी बात कह रहे हैं। यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट में 4 एक धर्म के हैं और 4 एक धर्म के हैं। जाहिर सी बात है कि एक धर्म के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को अपवित्र करने का प्रयास कर रहा है, डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम स्पेशल कॉरिडोर बनाएंगे, उसकी सुरक्षा में लगेंगे, वो पवित्र यात्रा हम पूरा कराएंगे। यहाँ 4 जो एक वर्ग के लोग हैं, जो लोग कांवड़ यात्रा से संबंध रखते हैं, चारों में से मैं दावे के साथ कहता हूं कि 16 साल, 18 साल और 20 साल के उनके बेटे को हम कांवड़ यात्रा में नहीं देख पाएंगे, नहीं देखेंगे। आप जाते नहीं है ना, फिर दिक्कत ये संजीव कौशिक नहीं देखा नहीं, मैं बता देता हूँ दिक्कत ये नहीं, एक मिनट शिवम त्यागी, दिक्कत ये है संजीव कौशिक कि आप जाते नहीं है। कभी जाइए कांवड़ रूट पर, आपको दिखाई देगा कि युवा भी हैं, हर उम्र के लोग मिल जाएंगे, बच्चे नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है। और सुनिए सर, एक बात मैं आपको संजीव कौशिक बताता हूं, और ये बात हर पैनलिस्ट को कहता हूं। रुक जाइए संजीव कौशिक प्लीज, पैनलिस्ट का धर्म मत देखा करिए। मैं धर्म देखकर किसी को यहां पर बुलाता नहीं हूं। हाजी नाजिम को बुलाने से पहले इसलिए नहीं बुलाया कि हाजी नाजिम है, फाजिल को बुलाने से पहले ये नहीं सोचा कि फाजिल है। बीजेपी के कौन सा प्रवक्ता आएंगे ये पार्टी तय करती है कि किस चैनल पर कौन से जाकर प्रवक्ता बैठेंगे। तो यहाँ धर्म देखकर बुलाया नहीं जाता है। तो आने से पहले आपने धर्म देखना शुरू किया और यही बैठकर कोई संजीव कौशिक आपका धर्म देख लेता तो आपको दिक्कत हो जाती। क्योंकि धर्म पे डिबेट है तो धर्म देखेंगे हम। नहीं तो धर्म देखकर पैनलिस्ट नहीं बुलाया। धर्म देखिए, पैनलिस्ट पर डिबेट नहीं है, और ये कोई धर्म पर डिबेट नहीं है, ये कोई विषय धर्म विशेष पर डिबेट नहीं है। आपको बता दूं, ये पहले आपकी नजर में ये धर्म पर डिबेट होगी। बात भी नहीं बोलने देंगे क्या? नहीं बात बोलने दे रहा हूं। जो ऑब्जेक्शनबल था उसको मैंने रोका। बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। मैं फिर अपने बात पे आता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद, किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी बड़े नेता के बेटे को यदि आप हाँ देखा है, जवाब देता हूं, इनके बात बोलने दीजिए, बात नहीं करूंगा मैं। ये सारे लोग धर्म की छतरी तब खोलते हैं जब इनको राजनीतिकरण करना होता है। बेटे छोड़ो, मैं नेता ही बताता हूँ, सांसद छोड़ो, मंत्री बताता हूँ अभी। भाई साहब, सारे उन लोगों को तब आप लेके आते हैं, उनके लिए चौकन्ना होते हैं, उनके लिए कॉरिडोर बनाते हैं। अच्छा सुन तो लीजिए संजीव कौशिक एक टेस्ट लिया था। संजीव कौशिक एक टेस्ट लिया था थोड़ी देर पहले सैयद जवाद ने, उसमें शिवम त्यागी पास हो गए। अब दूसरा टेस्ट आप ले रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं, पास होते हैं फेल होते हैं। बोलिए शिवम त्यागी। उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कावड़ का सबसे ज्यादा चलन है। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में 2014 में, 2019 में जो मेरे देश में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे, संजीव बालियान, मुजफ्फरनगर से सांसद भी रहे, वो कावड़ लेकर आए और अपने पूरे परिवार के साथ लेकर आए। शिवम त्यागी लेकर आया कई बार और अपने पूरे परिवार के साथ लेकर आए। छोड़ दीजिए बच्चे, नेता लेकर आए भाई। ये कोई इटली से जो है इंपोर्ट किए हुए नेता थोड़ी ना है कि अपने त्योहारों में ही नहीं जाएंगे, बढ़ चढ़ कर जाते हैं। अरे हमें भगवा पहनना और तिलक लगाने और कावड़ लाने में शर्म नहीं आती? जो इटली से इंपोर्ट हुए होंगे उनको आती होगी शर्म, जो सावन में मटन खाते हैं उनको आती होगी शर्म। वो अलग बात है कि चुनाव में वो भी जो है आजकल रुद्राभिषेक कर रहे हैं, लेकिन उनको शर्म आती होगी, हमें नहीं आती भाई। हमारे तो मंत्री स्तर के लोग भी कावड़ लाते हैं और एक बात मैं पूछता हूं संजीव कौशिक, एक बात आपसे पूछता हूं, आपने तजिए के जुलूस में कई नेताओं को देखा होगा। अभी कुछ दिन पहले तस्वीर बिहार से भी आई, लालू यादव जी के तो घर तक तजिया पहुंच गया था। आपने कभी वजह सोची है? कभी कांवड़ यात्रा के रूट पर कभी नॉन, कुछ बीजेपी के नेताओं को तो इन्होंने गिनवा दिया, नॉन बीजेपी के जरा 2-4 नेताओं के नाम गिनवा दीजिए।
अभी आपने सोचा है कि दिल्ली में अभी 2 दिन पहले डिबेट हुई कि किस तरह से शालीमार गार्डन से जो शीशे सड़क पर टूट के फूटे हुए थे, अभी तो पूछा वो बताइए ना, आ जाऊंगा शालीमार गार्डन वाले इलाके पर भी। चला वो शीशे कैसे गिरे थे? नहीं, जो पूछ रहा हूँ वो तो बताइए। आपने यहाँ पूछा कि बीजेपी के कोई नेता आए कि नहीं आए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विपक्ष के नेता पहुंच जाते हैं तजिया के जुलूस में, लेकिन जब कांवड़ियों के स्वागत की बातचीत आती, कितने जनाब मुझे 2 4 5 नेताओं के नाम गिनवाइए। मैं वही, आप मुझे बताइए ना कि इससे पहले 2014 से पहले कांवड़िया नहीं जाते थे क्या? अरे फिर वही बात है, मैं तो कहाँ कह रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि अरे संजीव कौशिक, मैं ये थोड़े नहीं कह रहा हूँ कि कांवड़ यात्रा बीजेपी ने शुरू करवाई और बीजेपी के समय में ही शुरू हुई है और अकेले बीजेपी की सरकारी सुविधा दे रही है। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि कांवड़ यात्रा में उपद्रव भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा सुरक्षित हिंदू भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए। इससे पहले कहां से? ठीक, शुभम एक रिप्लाई फिर आगे बढ़ता हूँ। पहले कहां? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं फिर से वही कह रहा हूं, दरअसल और कोई एजेंडा है ही नहीं इस देश में जहां पर भी सनातन की ताकत शक्ति दिखाई देती हो, एकता दिखाई देती हो, उसको जात से तोड़ो, उसको धर्म से तोड़ो, उसमें आपस में लड़ाई करो, उसमें जाति बताओ, उस पर उसका जो है अपमानित करो, उसको जो है देश भर में और दुनिया भर में इस तरीके से प्रचारित करो कि गुंडागर्दी हो रही है। बाकी परस्पर हिंदू धर्म के नेता होंगे, ताजी अपने घरों में ले जाएंगे, वो अपनी धर्मपत्नी समेत दंडवत होकर प्रणाम करेंगे क्योंकि बिहार में चुनाव है, लेकिन कावड़ को अपमानित करेंगे, कावड़ के बारे में गलत बात बोलेंगे, कावड़ के बारे में जो कहेंगे कि किस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, उनको आतंकवादी हो रहे हैं। मैंने बिहार के 5 इंसिडेंट गिनाए ना, 5 इंसिडेंट गिनाए मैंने मुहर्रम के। बताइए जरा किसी पर एक बयान हो बिहार के किसी नेता का? कोई लालू प्रसाद यादव जी का बयान है क्या? अखिलेश यादव जी का कोई बयान है क्या? तेजस्वी यादव जी का कोई बयान है क्या? बताइए किसी का बयान हो तो। नहीं, मुहर्रम में तो टोपी पहन के सबसे आगे लाइन में खड़े हुए दिखाई देते हो, फिर कावड़ को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अगर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उसको लॉ एंड ऑर्डर से बात करिए ना। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, विक्रम जी को लाता हूँ। विक्रम, अरे रुके, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। अरे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कावड़ का चल रहा है ना, हमें कोई दिक्कत। अरे भाई आपको कावड़ से, कावड़ियों को आतंकवादी आपका हो और हमें मुहर्रम से दिक्कत है, जवाब भी ना दे, मुंह बंद कर ले, जवाब भी ना दे। बिहार में पत्थर चला ना, दिखाया इन्होंने, नहीं दिखाया? किसने जब चला तब दिखाया। अरे डिबेट हुई, डिबेट हुई नहीं होगी ना, मुहर्रम पे 15 जगह इस देश में अलग-अलग जगह डिबेट हुई, बात हुई, किसी नेता ने जवाब दिया? तेजस्वी यादव का कोई बयान बताओ, पप्पू यादव का कोई बयान बताओ, जो इतने लंबे भाषण देते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण में, कोई एक बयान बताओ पप्पू यादव का, कोई एक बयान बताओ तेजस्वी यादव का, कोई एक बयान बताओ लालू प्रसाद यादव का, कोई बयान नहीं है। बढ़ चढ़कर बोलते हैं कावड़ के समय में, क्यों भाई? चला ना कटिहार के अंदर, तो क्या नहीं डिबेट हुआ उस पर? बिल्कुल हुआ, तो मैंने यही कह रहे कि नहीं हुआ। मंदिर पर पत्थर चला था, सारे लोग मंदिर पर पत्थर चला था, पत्थरबाजी हुई थी मंदिर पर। सवाल ये पूछा गया कि कौन है जो इस जुलूस में मंदिर पर पत्थर चला देना चाहता है? ताजिया पे चला, मंदिर पे झूठ मत बोलिए। अरे झूठ धन के मंदिर पर खुद कैसी बातें कर रहे हैं? ताजिया पे ऊपर छत पर से ताजिए पर ही चला। और सुनिए, कौन घर पर चढ़ गया था? पता चला कि ये खबरें वहां से आई, लोगों ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि लोग ऊपर चढ़कर पत्थरबाजी कर रहे थे, नीचे से जाकर ऊपर। ठीक है, चलिए खैर मैं आगे बढ़ता हूं। विक्रम जी, एक डेटा आया है, आप तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं। योगी के 8 साल में 238 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं। सबसे ज्यादा मेरठ में 9,467 घायल हुए, 30,694 गिरफ्तार हो गए। उसके बावजूद सपा कह रही है कि कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई है। तो सवाल यह कि पटरी पर लाने का इस तरीका क्या ये ठीक नहीं है? सवाल का एक जवाब मैं भी दूंगा। हाँ, रुक जाइए राकेश पांडे जी, इसके अलावा कोई इसका तरीका नहीं है। उत्तर प्रदेश एक देश है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हमारे यहाँ राकेश पांडे जी कहा जाता, कोई क्लास होने पर जवाब वही दे जिससे पूछा जाए और वही उत्तर दे जो सवाल पूछा जाए। इस तरीके से मनमाने तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तब तो फिर हो चुका डिबेट। अब आपने जो सवाल पूछा है, इसके अलावा न कोई रास्ता था न है। आक्रामक होकर के, बिल्कुल प्रोएक्टिव होकर के और सर्जिकल स्ट्राइक करके जो कार्रवाई हो रही है, और सबसे बड़ी चीज कि क्या कोई लाभान्वित 5वें तल पर कोई शीर्षस्थ नेता या नेतृत्व डकैतों से, बदमाशों से, माफिया से लाभान्वित हो रही है? अगर इसका उत्तर ना में है, जो कि है, तो आप समझ लीजिए कि जो कार्रवाई हुई है वो अभूतपूर्व हुई है। और अभी डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रशांत कुमार की कुछ महीने पहले, उसमें उन्होंने कहा था 40% अपराध में डिक्लाइन आया है, 40%। और वो स्टैटिस्टिक्स के आधार पे कह रहे हैं, मनमाने तरीके से नहीं कह रहे हैं। और उसके आधार पर उन्होंने कहा डकैती, रॉबरी और यहां तक कि कत्ल जो नहीं से। अब आप अगर शांत हो जाए
तो मैं बात करूं। मैंने कहा था ना, आपके डिबेट को डिरेल करने में तमाम लोग बैठे हैं। सैयद जवाद, काउंटर है, सैयद जवाद एक बार विक्रम सिंह को सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप बोल दीजिएगा, विक्रम सिंह उसका भी जवाब दे देंगे। ना सैयद जवाद जी के मिजाज में है कि दूसरे को इंटरप्ट कर देना, ये आपका एक मिजाज और तबियत में है। मैं चाहूंगा कि अगर आप सुन सके तो ठीक है। नहीं सर, तो मिजाज हम ठीक भी करते हैं अभी। नहीं विक्रम जी, मिजाज हम ठीक भी करते हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी पैनलिस्ट से कि रुक जाइए, सामने वाले को सुनिए, और अगर वो बार बार आदतन अगर नहीं मानेगा तो उसका भी तरीका होता है। तो सैयद जवाद आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और रिक्वेस्ट यह है कि विक्रम जी को सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगा। राकेश जी, अगर इनका अधिकार है जिसको भी कि फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, आपका अधिकार है कि हमारे खिलाफ 302 लिखा दें, जो कि आप लिखा चुके हैं। और अगर लिखा चुके हैं, उनकी पैरवी कराइए, दोषी पुलिसकर्मियों को सजा कराइए, जो कि हो चुकी है। लेकिन हर चीज का सब फर्जी है। हमें तो लगता कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमदर्दी है अपराधियों से। अगर इस तरीके के चट्टान की तरह अपराधियों के लिए आप जकड़ के खड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक रहम का गोशा हो या हमदर्दी हो। और मैं तो यहां तक कहूंगा, मैं अपनी बात को, होशियार को इशारा काफी है, ये हमदर्दी अंडरवर्ल्ड से, अपराधियों से, माफियाओं से ये शुभ लक्षण नहीं है। जरा अपने अंदर अंतर मंथन कीजिए। ये बल्कि होना तो ये चाहिए था, जो आरोपी है FIR हो गई, उसके बाद केस खत्म, हम तब देखेंगे जब आप बाइज्जत बरी होंगे। यहाँ कहते हैं कि जब हम बिल्कुल न्यायालय के सब हो जाएगा तब हम आलोचना करेंगे। इससे अच्छी व्यवस्था न थी। और मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को, यूपी पुलिस को, ATS को। हाँ सैयद जवाद, मैं आऊंगा। राजीव भाई ने अभी तक नहीं बोला, एक जवाब उनका भी हो जाए। राजीव भाई, आपके सामने दो सवाल है। सवाल यह कि कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखा जा रहा है, सवाल यह है कि आस्था का भी ध्यान रखा जा रहा है, तो इस पर सियासत क्यों है? एनकाउंटर को सैयद जवाद फर्जी बताएंगे, लेकिन साबित कितने हुए इस पर इनकी जुबान बंद हो जाएगी। कांवड़ियों का ध्यान तो उसको कोई उत्पाती कह देगा, कोई आतंकी कह देगा। देखिए, नाम चाहे जो दे दीजिए राकेश भाई, लेकिन जिस तरह से कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम व्यवस्था फैली है, तोड़ फोड़ आप देख रहे हैं, तमाम चैनलों, सारे चैनल दिखा रहे हैं इसको, ये बहुत अफसोसनाक है। ये तो त्याग का एक त्योहार है जिसमें भगवान शिव ने जहर पी लिया था लोक कल्याण के लिए, और जिस तरह से उनके तथाकथित भक्त, ये सरकार की कानून व्यवस्था का मामला है। ये सरकार जांच करे कि इसमें कांवड़िए हैं कितने और कितने इसमें आपराधिक तत्व शामिल हो गए हैं। अन्यथा तो इस तरह से आप देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि टीवी पर तो एक जगह सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है तो उसको जूते से मार रहा है पुलिस अधिकारी। कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं? कहीं अगर कुछ एक जगहों पर घटनाएं हुई हैं कि कांवड़ियों ने उत्पात कर दिया तो भाई उस पर कार्रवाई हुई है, कुछ कई जगहों पर FIR भी दर्ज हुई है, कार्रवाई पुलिस कर रही है, तो आप आतंकी बोल देंगे और आप उसके समर्थन में बैठे हैं। तो बढ़ावा कहां से मिलता है? जैसे अभी आपने एनकाउंटर की बात की है राकेश भाई, तो जब जात और धर्म देखकर जो है एनकाउंटर होगा, कार्रवाइयां होगी, कहां जात धर्म देखकर एनकाउंटर हुआ? आप सुनिए ना, मेरी बात मुझे बोलने दीजिए। एक वर्ग का मनोबल बढ़ेगा तो तोड़ दिया जाएगा। अभी हिसार में वाल्मीकि समाज को पुलिस ने ऊपर से छत से फेंक दिया, एक बच्चे को, वो उसकी हत्या हो गई। अब ये पूरे वाल्मीकि समाज पर हमला है, अब इसका जवाब कौन देगा? इसी तरह से जाति आधारित जितने भी ये यहाँ पे दंगे होते हैं, या बिहार में जो रणवीर सेना ने किया, दलितों का नरसंहार किया, पूरे दलित, ये आतंकवाद है। इसको आतंकवाद की श्रेणी में, मैं इसको आतंकवाद नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, ये आतंकवाद नहीं है, ये असामाजिक तत्व है। लेकिन सरकार को चाहिए कि बहुत सख्ती से डील करे इनको। अच्छा, तो सरकार चुपचाप बैठी आपकी नजर में? छोड़ दे, एक तरफ फूल बरसा रहे हैं, दूसरी तरफ जूते की ठोकर से मारे। अब आ गई दिक्कत आपको पुष्प वर्षा से है जी। हाँ, दिक्कत पुष्प वर्षा से है। फूल क्यों बरसा दिया कांवड़ियों पर? महाकुंभ में पुष्प वर्षा क्यों हो गई? दिक्कत इससे है? नहीं, दिक्कत ये भी है कि आप जूते से ठोकर मार रहे हैं नमाजी को। अरे एक घटना हुई, उस पर कार्रवाई हुई, और मुझे लगता है कोई भी उसके समर्थन में नहीं था। इबादत करने वाले किसी भी शख्स को, पूजा करने वाले किसी भी शख्स को कोई ठोकर कैसे मार सकता है? और कौन उसके समर्थन में खड़ा हो सकता है? राजीव रियाज, कांवड़ी जी, वही मैं, कांवड़ियों के भेष में जो आपराधिक तत्व घूम रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रही? तो फिर ऑपरेशन कालनेमी का विरोध मत किया करिए, इसीलिए कह रहा हूं। ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है और उसमें पकड़े जा रहे हैं लोग। अब सैयद जवाद जी, आप मुझे कितने यूपी में फर्जी एनकाउंटर साबित हुए? 2, 4, 5 कम से कम गिनवा दीजिए। चलिए मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, केंद्र सरकार का आंकड़ा दे रहा हूँ, और कान खोल करके आंखों से सुनिएगा मेरी बात को। 2023 के आंकड़े माने, और पूरे अगर 2017 से 2022 तक कुल 655 फर्जी एनकाउंटर हुए, जिनमें से 117 सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। 117 उत्तर प्रदेश में। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, केंद्र सरकार ने इस बात को कहा। ये आपने नहीं बताया? नहीं, कहाँ भाई, जरा भेजिए, हम भी देखें।
ये मैं दे रहा हूँ। हाँ भेजिए भेजिए, तुरंत भेजिए ना। हाँ भेजिए भेजिए, तुरंत भेजिए। मैं दे रहा हूँ भाई। अरे नोटिस का फिर वही बात है, विक्रम जी ने कहा तो फाजिल की शिकायतें होती हैं भाई, आपको लगेगा फर्जी एनकाउंटर है, जाकर केस कर दीजिए। लेकिन साबित, मैंने क्या कहा, साबित कितने हुए? शिकायत करने की बात अलग है। तो शर्म लिहाज रख लीजिए ना, ये बड़े प्रतिष्ठित न्यूज। भेजिए जरा सैयद जवाद, अरे सैयद जवाद भेजिए ना, पहले मैं देखूं क्या है। मैं दे रहा हूँ। अरे वो भेजिए ना पहले रिपोर्ट। आपके पास नंबर ना हो तो मेरे गैस कोऑर्डिनेशन को भेजिए, राजीव जी को भेजिए, वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे। लेकिन भेजिए, मैं देखूं तो क्या आप क्या दिखा रहे हैं। आप भेजिए ना वो लिंक, भेजिए क्या आप दिखा रहे हैं। मैं दे रहा हूँ। हाँ भेजिए, जब तक भेजिए। शिवम कुछ कहना चाह रहे, सुनिए, भेजिए। मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलता है, इसलिए मैं ना बोल के जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि डीजीपी महोदय, पूर्व डीजीपी महोदय यहां पर हैं। फर्जी एनकाउंटर क्या होता है एक बार सैयद जवाद को वो बता दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं अगर बताऊंगा तो हो सकता है कि लेमेंस लैंग्वेज में उनको शायद समझ में ना आए। तो डीजीपी महोदय से पूछ लीजिए एक बार। हम बता दें उसके बाद डीजीपी। अच्छा चलिए आप भी बोल लीजिए। हाँ बोलिए। देखिए उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार थी ना, एक कश्मीरी शाल बेचने वाले के जेब में अपने आप को डीजीपी समझ बैठे, मैंने कहा उनको सर उसके बाद शॉल वाले पे पहुंच गए। यहाँ बात एनकाउंटर, ये कश्मीर पहुंच के शॉल बताने लग गई। भैया अरे भैया उनसे पूछ लेने दीजिए ना, वो उनका एक्सपर्टीज है भाई। ऐसा तो मुझे भी बता देना था। स्टूडियो की मालिक भाजपा हो गई क्या? हाँ भेजिए भेजिए। मैंने कहा कि 5 कालीदास, एक शाल बेचने वाले मुसलमान कश्मीरी की जेब में 5 कालीदास मार्ग लिखा मिल गया। उसको ये लोग जेल भेज दिए, बोले आतंकवादी है। 12 महीना बाद बाइज्जत बरी हो गया। इस तरह का तो काम उत्तर प्रदेश में पहले से होता चला रहा है, अब कौन सी नई बात है? और ये यही हो रहा है। और अभी 283 सुन लीजिए, 283 बिल्कुल 200 वही लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 283 इनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, जवाब मांगा है। तो वो तो जवाब आने दीजिए भाई। हर किसी एनकाउंटर की एक जुडिशियल इंक्वायरी होती ही है, मैजिस्ट्रेट लेवल की एसडीएम होनी चाहिए, जरूरी है। मैं कह रहा हूं ना, आपकी रिपोर्ट मेरे तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन मैं कमिट कर रहा हूं कि इस पर चर्चा मैं आगे करूंगा सर। मैं कमिट कर रहा हूं कि इस पर आगे किसी दिन आपको बुलाकर ही चर्चा करूंगा। लेकिन विक्रम जी ने कहा आपको लग रहा है कोई फर्जी एनकाउंटर, तो जाकर शिकायत करिए। जरूरत, हाँ तो शिकायतों का मतलब साबित हो जाना नहीं होता है फाजिल अहमद। अब आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी आपकी नहीं सुन रहा, तो सर ये आपकी दिक्कत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है।